चैप्टर 1। सर्वा आजकल बहुत टेंशन में है। यूं कहें कि पिछले कुछ महीनों से वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, जिसे शायद डिप्रेशन कहा जा सकता है। उसे खुद याद नहीं कि उसके ये हालात कब से हैं। उसके सभी दोस्त कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं, या तो अपने नए जॉब में या किसी बिजनेस या पढ़ाई में। सभी अपने आप में व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं खुद का एक मुकाम बना चुके हैं। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए, लेकिन सर्वा की हालत में कोई बदलाव नहीं था। वो उसी मानसिक तनाव के साथ जी रहा था जिसे आजकल की दुनिया में डिप्रेशन कहा जाता है। वो चाहता था उसके घर में कोई हो जिससे वो लगातार बातें कर सके, कुछ उसकी सुने कुछ अपनी सुनाए। लेकिन आलम यह था कि उसे खुद याद नहीं था कि उसने अपनी माँ से पिछली बार कब बात की थी। कभी कभार वो अपने बचपन की दोस्त और पड़ोसी जैस्मिन के साथ बात कर लिया करता था, लेकिन जैस्मिन ने हाल ही में सिटी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी शुरू की थी और वो उसमें काफी व्यस्त हो गई थी। 25-26 साल के सर्वा का हर दोस्त कहीं ना कहीं व्यस्त था, या तो किसी कामकाज में या आगामी परीक्षाओं की तैयारी में। सर्वा और अधिक डिप्रेशन में आ जाता है जब वो किसी दोस्त के कुछ अच्छा कर गुजरने या कामयाब हो जाने की खबर सुनता है। दोस्तों की कामयाबियां, जैसे कोई दोस्त किसी एग्जाम में पास हो गया है, किसी दोस्त ने नया बिजनेस शुरू किया है, या कोई दोस्त इंटरव्यू में पास होकर नए जॉब पर लग गया है। इस तरह की खबर सुनकर वो और अधिक विचलित हो जाता है। सर्वा जब स्कूल में था तो वो स्कूल का सबसे होनहार बच्चा था, टॉपर भी था। विज्ञान और गणित जैसे विषयों में उसके बहुत अच्छे नंबर आते थे। तब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंटिस्ट, पायलट या गणितज्ञ जैसे समाज के सम्मानीय पदों के बारे में खुद के लिए सपने देखा करता था। वो एक होनहार छात्र था और हमेशा खुद के लिए बड़ा सोचा करता था। उसके माता पिता, उसके शिक्षक और उसके दोस्त उसे ऐसा करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। लेकिन इस प्रोत्साहन के साथ सभी की उम्मीदें सर्वा के साथ जुड़ती गईं और स्कूल छोड़ने के बाद वो इन उम्मीदों के बोझ तले दबता चला गया और डिप्रेशन में आ गया। ईश्वर से परिचय। वो रविवार की सुबह थी, लगभग 10 साढ़े 10 बजे होंगे। उसी समय सुबह सुबह सर्वा के कुछ दोस्त उससे मिलने आते हैं। वे सभी बहुत खुश हैं क्योंकि दुनिया जिसे सफलता कहती है, आज उन्होंने उस चीज को हासिल कर लिया है। उनके पास एक अच्छी नौकरी है, अब वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं। कुछ समय सर्वा के साथ बिताने और सुबह के नाश्ते के बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस सबके बीच सर्वा के पिता की नजर सर्वा पर होती है। वो देखते हैं कि उनका बेटा खुश नहीं है। वो अपने दोस्तों की तरह हंस खेल नहीं रहा है, जिस तरह वो अपने स्कूल के दिनों में हंसा करता था। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका बेटा बड़ी तकलीफ में है। उसके पिता एक बिजनेसमैन है और वो जब भी कभी किसी मुश्किल में होते हैं तो वो स्वामी विवेकानंद जी का सहारा लेते हैं। उसी क्षण वे निश्चय करते हैं कि वो अपने बेटे को भगवान तुल्य उन महात्मा से परिचित करवाएंगे। दोपहर के 1 बज चुके हैं और ये दोपहर के खाने का समय था। खाना खाने के बाद सर्वा के पिता उसके रूम में जाते हैं, लेकिन जब उसे खोया हुआ पाते हैं तो उसे जगाना ठीक न समझकर वापस लौट जाते हैं। वो मन में सोचते हैं कि शाम की चाय के समय वो अपने बेटे से इस बारे में बात करेंगे। शाम हो चुकी है और सर्वा के पिता बेहद एक्साइटेड हैं अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से परिचय करवाने हेतु। एक्साइटमेंट के साथ वे थोड़े टेंशन में भी हैं और चेहरे से नर्वस भी लग रहे हैं। उनका टेंशन अपने बेटे को लेकर है और नर्वसनेस इसीलिए कि विवेकानंद जैसी महान हस्ती के बारे में अपने बेटे को किन शब्दों में बताएंगे। प्रकृति पूरी तरह शांत है। सर्वा और उसके पिता घर के बरामदे में बैठे हैं और पिछले 4-6 महीनों की तरह आज भी सर्वा बेहद उदास मन से अपने पिता के सामने बैठा हुआ है। वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। इस माहौल में चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा होने का आभास हो रहा है। ठंडी और मंद हवा चल रही है। सर्वा के पिता सोचते हैं कि यही उचित और सही समय है बेटे से बात करने का। पिता कहते हैं, आज मौसम कितना सुहाना है। पिता एक सफल बिजनेसमैन है और वो जानते हैं कि बातचीत कैसे शुरू करनी है। वो मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुके हैं। वे ये भी जानते हैं कि उनका बेटा फिलहाल डिप्रेशन से गुजर रहा है। सर्वा जवाब देता है कि पिताजी, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मुझे किसी भी तरह के मनोबल बढ़ाने वाले आपके भाषण की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हंसते हुए, हाँ बिल्कुल भी नहीं। सर्वा, तो फिर? पिता, मैं तुम्हें आज एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपने जीवन के आदर्श से परिचित करवाना चाहता हूं। हो सकता है तुम भी उन्हें पसंद करो, उनकी इज्जत करने लगो और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करो। सर्वा, पिताजी मैं जानता हूं, अभी आपने कहा था कि यह भाषण नहीं है। पिताजी, बेटा सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो, ये कोई भाषण नहीं है, हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। तुम अपनी मुश्किलें मुझे बताओ तो सही। क्या तुम स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो? सर्वा, हाँ, मैंने अपने स्कूल के दिनों में उनके बारे में पढ़ा था। वो बड़े महान थे। उन्होंने पूरी दुनिया घूमी और शिकागो में एक विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। पिता को एहसास होने लगता है कि उनका बेटा उनकी बात सुनने के मूड में नहीं है। पिता कहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि वो मेरे आदर्श हैं? तुम्हें उनके बारे में और जानना चाहिए और उनके विचारों पर गौर करना चाहिए। सर्वा प्रश्नवाचक नजर से, आखिर ऐसा क्यों करूं? पिता हंसते हुए कहते हैं, ये लो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा
और एक छोटी सी किताब उसे थमा देते हैं। वो कहते हैं बेशक ये पुरानी किताब है और दिखने में खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो भी इसे अपने जीवन में उतार लेगा वो जिंदगी की हर कामयाबी हासिल कर सकेगा। सर्वा किताब का नाम जोर से पढ़ता है, विवेकानंद के विचार। पिताजी कहते हैं, हाँ, विवेकानंद के विचार, इन्हें पढ़ो और जीवन में उतारने की कोशिश करो। पिता जानते थे सर्वा को इस किताब में रुचि है, लेकिन फिलहाल वो इसे नहीं पढ़ेगा। रात के भोजन के बाद सर्वा अपने रूम में जाता है। वो कुछ देर टहलता है और फिर अपने बिस्तर पर लेटकर अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाता है। वो अपने स्कूल और अपने दोस्तों के बारे में सोचता है जो अब खुद पैसा कमाने लगे हैं और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। इतना सब सोचते हुए उसे नींद नहीं आ रही है। हालांकि ये उसकी हर रात का रूटीन था, लेकिन आज उसे कुछ अलग विचार आता है। वो सोचता है कि वो क्यों अपने दोस्तों के बारे में सोचकर अपना समय खराब करे। वो अपने बिस्तर से उठता है और खड़ा हो जाता है। इस समय आधी रात हो चुकी होती है और वो अपने कमरे में टहलने लगता है।